वंदे भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, साथ ही बताएंगे वायु की गुणवत्ता और पर्यटक स्थलों के मौसम का हाल। आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बड़ी खबरों पर। मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें आपको बता दें। तमिलनाडु का सबसे पहले रुख करते हैं। 6 नवंबर तक यहां पर कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं केरल की अगर बात की जाए तो 6 नवंबर तक यहां भारी बारिश के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। आपको बता दें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 7 नवंबर को भारी बारिश की संभावना बनती हुई दिख रही है। वहीं उत्तराखंड की बात की जाए तो 6 नवंबर को बर्फबारी के आसार यहां पर बनते हुए दिख रहे हैं। आपको बता दें जम्मू कश्मीर में 5 और 7 नवंबर को बर्फबारी की आशंका जताई गई है। तो मौसम से जुड़ी हुई ये थी 5 बड़ी खबरें। अब मौसम पूर्वानुमान पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से किस तरह की चेतावनी जारी की गई है और कहां पर मौसम के लिहाज से इस वक्त आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। तो जैसे कि आप मानचित्र में देख रहे हैं, देश के कुछ हिस्से हैं जो पीले रंग से हैं, जहां पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। इनमें खास तौर से आपको बता दें कि कुछ जगहों पर भारी बारिश के आसार है, जैसे कि केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी। यहां पर कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है, कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती है। यहां पर नजर बनाकर रखें। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती है, नजर बनाए रखने की जरूरत है। और आपको बता दें कि तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में भी गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती है। यहां पर भी आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। देश के बाकी हिस्सों के लिए फिलहाल कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। यहां पर मौसम सामान्य रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बता दें अगले 2 दिन कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ। उत्तर भारत पर सबसे पहले नजर डाल लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगहों पर बरसात के आसार है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसके अलावा आपको बता दें हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश के लिहाज से मौसम साफ बना रहेगा। यहां पर फिलहाल बारिश के आसार बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत का अगर रुख करें तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में मौसम साफ रहेगा। बिहार, झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में भी बारिश के लिहाज से मौसम साफ बना रहेगा। आपको बता दें कि दक्षिणी हिस्सों में किस तरह का मौसम रहेगा। तेलंगाना में बारिश नहीं होगी, तो वहीं तटीय आंध्र प्रदेश में, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। आपको बता दें केरल में अधिकतर हिस्सों में बरसात के आसार है, लेकिन जो दक्षिण आंतरिक कर्नाटक है और तमिलनाडु, पुडुचेरी है, यहां भी बारिश हो सकती है। और पश्चिम भारत और मध्य भारत में बारिश के लिहाज से मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। जैसे कि इस वक्त आप मानचित्र में देख रहे हैं, राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ। इसके अलावा बात करें पश्चिम भारत की तो कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन तमाम इलाकों में बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। पिछले 24 घंटों के मौसम का हाल अब आपको बता दें तो जैसे कि आप देख रहे हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इसके अलावा असम और मेघालय में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज की गई है। साथ ही आपको बता दें कि ओडिशा में पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे हैं। साथ ही आपको बता दें कि तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में भी बारिश दर्ज की गई है। तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ जगहों पर तेज हवाओं का असर भी नजर आया है। केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी बारिश दर्ज की गई है। साथ ही यहां पर तेज हवाएं भी चली है। इसके अलावा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक में भी कहीं कहीं बादल बरसे हैं। तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं तेज हवाओं का असर भी नजर आया है। और इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम से जुड़ी हुई कई और अहम खबरें आपके लिए लेकर आएंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अब पीएनबी किसान क्रेडिट कार्ड का रिन्यूअल हुआ आसान। बस फोन से घर बैठे एसएमएस, मिस्ड कॉल या OIVR के जरिए तुरंत पाइए समाधान, या फिर पीएनबी की वेबसाइट पर केसीसी डिजिटल रिन्यूअल पर जाइए और OTP से अपना अकाउंट वेरीफाई करें। बस हो गया आपका केसीसी रिन्यू। है ना आसान? पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि पूरे देश में इस वक्त तापमान की किस तरह की स्थिति चल रही है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान का क्या हाल है, आपको बता दें देश के कई हिस्सों में तापमान में बदलाव देखा जा रहा है। सामान्य से ज्यादा तो सामान्य से कम कहीं कहीं पर तापमान है। अधिकतम तापमान की बात करते हैं तो पश्चिमी राजस्थान में सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है, यानी कि अधिकतम तापमान में यहां पर इस वक्त कुछ बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश का। आपको बता दें यहां पर भी सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है सामान्य की तुलना में। तो यहां पर भी सामान्य से ज्यादा तापमान इस वक्त देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, यहां पर भी सामान्य से ज्यादा तापमान है। सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान हिमाचल प्रदेश में दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं और दूसरे इलाकों का रुख करते हैं। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करते हैं, यहां पर सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। साथ ही गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भी तापमान सामान्य से ज्यादा रहा है। 1 से 3 डिग्री ज्यादा तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते बता दें आपको उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। साथ ही गांगे, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी इसी तरह के हालात नजर आए। यहां पर भी अधिकतम तापमान में इस वक्त बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं पर आपको बता दें कि सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है सौराष्ट्र, कच्छ के भुज और कांडला में। यहां पर 38 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। आइए अब न्यूनतम तापमान पर नजर डाल लेते हैं। तो आप जैसे कि देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके साथ ही दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी कि जो न्यूनतम तापमान है उसमें भी बढ़ोतरी देश के कुछ हिस्सों में देखी जा रही है। इसके साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी इसी तरह के हालात नजर आए और साथ ही सौराष्ट्र, कच्छ में भी जो न्यूनतम तापमान है उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा तापमान यहां पर दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं, तटीय आंध्र प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री ज्यादा रहा है। इसके साथ ही तटीय कर्नाटक और केरल की बात करें तो यहां पर भी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी इस वक्त देखी जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कोंकणगुआ, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में न्यूनतम तापमान में कमी देखी जा रही है। सामान्य से 1 से 3 डिग्री गिरावट यहां पर देखी गई है न्यूनतम तापमान में। जहां देश के अधिकतर हिस्सों में जहां पर न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है, कुछ हिस्सों में कमी भी देखी जा रही है। सबसे कम तापमान देखा गया है पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में, जहां पर न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने किस तरह के बदलाव इस वक्त अधिकतम और न्यूनतम तापमान में देखा जा रहा है और देश में सबसे ज्यादा और सबसे कम तापमान कहां पर दर्ज किया गया। आइए अब देश के तमाम अहम शहरों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि यहां पर तापमान की क्या स्थिति रही। मौसम खबर में आगे वायु की गुणवत्ता और पर्यटक स्थलों के मौसम का हाल आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान जो रखते हैं सबका ख्याल, उनका ख्याल रखता है पीएनबी। आपका बैंक पीएनबी लेकर आया है पीएनबी स्वर्णिम योजना, जिसके अंतर्गत किसानों को सोने के आभूषणों पर पूरे 10 लाख रुपए तक का लोन 7.75% के न्यूनतम ब्याज दर पर मिलेगा, वो भी कम दस्तावेज और आसान किश्तों में। ये सुनहरा मौका जाने ना दें। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-180-2222 या 1800-103-2222 पर, या अपने नजदीकी पीएनबी शाखा में संपर्क करें। पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
की ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको वायु की गुणवत्ता के बारे में। एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पर वायु की गुणवत्ता आपको बताते हैं। दिल्ली की बात करें तो बेहद खराब यहां पर वायु की स्थिति इस वक्त 452 है वायु गुणवत्ता सूचकांक। पटना की बात करें तो यहां पर भी जो हवा है वो आपको बता दें कि थोड़ी खराब की श्रेणी में आता है। बेंगलुरु की बात करें तो 53 है एयर क्वालिटी इंडेक्स बेंगलुरु का, और यहां पर हवा अच्छी कही जा सकती है। वहीं पुणे की बात करते हैं तो संतोषजनक के स्तर पर है 113 वायु गुणवत्ता सूचकांक है पुणे शहर का। और इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और हैदराबाद की बात करते हैं। यहां पर जो वायु की गुणवत्ता है वो है 132 यानी संतोषजनक के स्तर पर है। वहीं कोलकाता की बात करें तो 187 है एयर क्वालिटी इंडेक्स कोलकाता का, यानी कि संतोषजनक के स्तर पर इसे कहा जा सकता है। मुंबई की बात करें तो यहां पर भी हवा संतोषजनक के स्तर पर है। 123 वायु गुणवत्ता सूचकांक मुंबई का है। अहमदाबाद का जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है वो है 144 पर, यानी कि ये भी संतोषजनक माना जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि पर्यटक स्थलों पे किस तरह का मौसम मिलेगा आपको अगले 4 दिनों के दौरान। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का पहले रुख करते हैं तो आपको बता दें कि शनिवार और रविवार को यहां पर कुछ बादल छा सकते हैं। तापमान रहेगा जहां शनिवार को 16 से 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो वहीं रविवार को अधिकतम तापमान में एकदम से गिरावट देखी जा रही है और 12 से 6 यहां पर तापमान रहेगा। वहीं सोमवार को बारिश हो सकती है, 10 से 5 तापमान की स्थिति रहेगी। मंगलवार को भी बादल छा सकते हैं और 14 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान मिलेगा। उत्तराखंड के मसूरी की बात करते हैं तो यहां पर भी बादल छाने का अंदेशा है अगले 4 दिनों के दौरान। तापमान की आइए बात करते हैं। आपको बता दें कि शनिवार को तापमान रहेगा 19 से 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास। रविवार को जो तापमान है अधिकतम तापमान उसमें 1 डिग्री की गिरावट आएगी, 18 से 13 तापमान रहेगा। इसके साथ ही फिर से गिरावट सोमवार को और 17 से 13 तापमान की स्थिति रहेगी। मंगलवार को 18 से 11 तापमान का हाल रहेगा। उत्तर प्रदेश के आगरा का आइए अब रुख करते हैं तो यहां पर बता दें कि शनिवार को फॉग यहां पर छा सकता है। 31 से 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। लगभग इसी तरह का तापमान रविवार को भी रहेगा, लेकिन मौसम बिल्कुल साफ मिलेगा। साथ ही सोमवार को भी धूप निकली रहेगी, 30 से 18 के बीच तापमान रहेगा और मंगलवार को 30 से 18 तापमान यथास्थिति बरकरार रहेगी। साथ ही मौसम बिल्कुल साफ यहां पर मिलेगा आपको। आगे बढ़ते हैं, पंजाब के अमृतसर की बात करते हैं तो यहां पर बारिश की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है आने वाले 3 दिनों के दौरान। तापमान पर नजर डाल लेते हैं। शनिवार को तापमान रहेगा 30 से 16 के बीच, तापमान में गिरावट आएगी। रविवार को 28 से 18 के बीच तापमान का हाल रहेगा। वहीं सोमवार को फिर से गिरावट आएगी और 26 से 17 तापमान की स्थिति रहेगी। मंगलवार को 27 से 16 तापमान का हाल रहेगा। साथ ही यहां पर कुछ बादल छा सकते हैं मंगलवार के दिन। आगे बढ़ते हैं, बता दें राजस्थान के जोधपुर में आपको किस तरह का मौसम मिलेगा। तो जोधपुर जाने का अगर आप प्लान बना रहे हैं तो देख सकते हैं कि मौसम बिल्कुल साफ मिलेगा आने वाले 4 दिनों के दौरान। तापमान की स्थिति पर नजर डालें तो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है और शनिवार को तापमान रहेगा 36 से 18 के बीच में। रविवार को 37 से 19 यही तापमान लगभग बरकरार रहेगा सोमवार को भी, और मंगलवार को 36 से 19 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। महाराष्ट्र के मुंबई की बात करते हैं तो यहां पर आपको बता दें कि शनिवार रविवार को मौसम बिल्कुल साफ मिलेगा। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा, साथ ही न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। वहीं सोमवार की बात करें तो कुछ बादल छा सकते हैं सोमवार को और 35 से 22 के
बीच यहाँ पर तापमान की स्थिति रहेगी और लगभग इसी तरह का तापमान मंगलवार को भी रहेगा 35 से 21 के बीच, लेकिन इसके साथ ही मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, बादल छट जाएंगे। गुजरात के अहमदाबाद की बात करते हैं तो यहाँ पर आने वाले 4 दिनों के दौरान मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। शनिवार को तापमान रहेगा 36 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच में। रविवार को लगभग ऐसी स्थिति रहेगी, 36 से 20 तापमान की स्थिति बरकरार रहेगी। सोमवार को 35 से 20 तापमान रहेगा, यानी अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आएगी और मंगलवार को तापमान बरकरार रहेगा 35 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में। वहीं तमिलनाडु के कन्याकुमारी की बात करें तो यहां पर आने वाले 4 दिनों के दौरान बारिश की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगर तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान शनिवार और रविवार को 30 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। तापमान में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है, 1 डिग्री की गिरावट है। 29 से 24 सोमवार को तापमान रहेगा और मंगलवार को 29 से 24 तापमान बरकरार रहेगा। केरल के कन्नूर की बात करें तो यहां पर आपको बारिश मिल सकती है। अगले 4 दिन अगर आप जाने का इरादा रखते हैं तो यहां पर बरसात के आसार बन रहे हैं। शनिवार को तापमान रहेगा 34 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास, जो लगातार बरकरार रहेगा आने वाले 3 दिनों के दौरान भी, यानी रविवार, सोमवार और मंगलवार को। अधिकतम तापमान 34, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस यहां पर बरकरार रहेगा। तापमान में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं, साथ ही बारिश की स्थितियां मिलेंगी। यहां पर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम के अनुसार खेती किसानी की। जी हां, रबी मौसम आ चुका है और कई फसलों की बुआई का काम चल रहा है। ऐसे में उन्नत किस्मों का चुनाव करना बेहद जरूरी है अपने क्षेत्र के अनुसार। साथ ही इस वक्त किस तरह के कृषि कार्य कर सकते हैं, ये अगर आप वैज्ञानिकों की सलाह के आधार पर करें तो आपको अच्छी पैदावार मिल सकती है। आइए जान लेते हैं कि पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में इस वक्त किसान क्या जो कृषि कार्य है वो कर सकते हैं, उनके लिए कृषि विशेषज्ञों की क्या सलाह है। नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। अरुणाचल प्रदेश में उड़द और मूंग की फसल में इस समय पत्ती धब्बा रोग देखा जाता है। ऐसे में यहाँ के किसान नियमित रूप से फसल की देखभाल करें। संक्रमित पत्तियों को शुरुआती अवस्था में ही हटाकर खेतों से दूर फेंक दे, लेकिन अगर संक्रमण ज्यादा है तो विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का स्प्रे करें। यहाँ संतरे के बगीचों में किसान जल निकासी की उचित व्यवस्था कर ले। इस मौसम में संतरे में फल चूसक कीट का खतरा देखा जाता है। ऐसे में बागों की विशेष देखभाल करें और कीटों से बचाव के लिए उचित दवाओं का इस्तेमाल करें। इस मौसम में टमाटर में अगेती तुषार रोग देखा जाता है। ऐसे में टमाटर की फसल की अच्छे से देखभाल करें। जिन पौधों में रोग का प्रकोप अधिक दिखाई दे उन्हें हटाकर खेतों से दूर फेंक दे और साथ ही जरूरी कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। असम के किसान गेहूं की बुआई के लिए खेत तैयार कर ले। यहाँ गेहूं की सोनालिका, यूपी 262, K7410, WH 291 और HDR 77 जैसी किस्मों की बुआई की जा सकती है। असम के किसान मसूर, राजमा, मटर और अलसी के लिए खेत तैयार कर ले। असम में उड़द और मूंग की पकी फसलों की कटाई कर ले और धूप में सुखाकर इनका उचित भंडारण कर ले। असम में इस समय बैंगन की बुआई की जा सकती है। यहाँ के किसान बैंगन की पूसा क्रांति, पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल राउंड, पूसा पर्पल क्लस्टर, पूसा वैराब जैसी किस्मों की बुआई कर सकते हैं। असम में आलू की बुआई के लिए खेत तैयार कर ले। यहाँ के किसान आलू की बुआई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर ले। यहाँ आलू की कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी ज्योति और कुफरी सिंदूरी जैसी किस्मों की बुआई की जा सकती है। जी हाँ, ये आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब आज की फसल की, जो कि है बैंगन, जो एक प्रमुख सब्जी फसल है और इसकी बुआई का बेहद ही उपयुक्त समय चल रहा है। लेकिन अच्छी पैदावार के लिए आप किस तरह की उन्नत किस्मों का चुनाव कर सकते हैं, साथ ही रोग व कीट से बचाव के लिए किस तरह के उपाय अपनाएं, जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। वैसे तो बरसात की जलवायु बैंगन के लिए सबसे उपयुक्त है, लेकिन शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन बैंगन भी उगाए जाते हैं। अच्छी बात यह है कि बैंगन की खेती हर तरह की उपजाऊ मिट्टी में की जा सकती है। फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है। बैंगन की रोपाई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। रोपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किस्म का चुनाव करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। किसान अपने इलाके और जलवायु के हिसाब से ही किस्म का चुनाव करें। खेत तैयार करते समय 200 से 250 क्विंटल गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद प्रति हेक्टेयर की दर से डालें।
साथ ही 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलो फास्फोरस और 80 किलो पोटाश दें। फल आना शुरू हो तब भी उर्वरकों की कुछ मात्रा डाल दें। जहां तक सिंचाई की बात है तो इसमें जरूरत के हिसाब से पानी दिया जाता है। सर्दियों के बाद चूंकि ज्यादा पानी की जरूरत होती है, इसलिए आगे चलकर नियमित अंतराल पर इसकी सिंचाई करनी होगी। खरपतवार नियंत्रण के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। बैंगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए किसान दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। जी हाँ, तो जाना आपने कि किस तरह से वैज्ञानिक विधि को अपनाते हुए बैंगन की आप अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।